आज हम सीखेंगे आइडिया सॉफ्टवेयर में क्राइटेरिया का यूज करना। क्राइटेरिया मींस कंडीशंस। किस तरीके से हम कंडीशंस का यूज करके जो डेटाबेसेस अवेलेबल है उसमें से आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी डिजाइन इंफॉर्मेशन है वो मैच जिससे होती होंगी वो रिकॉर्ड्स आपके नए डेटाबेस में या रिपोर्ट रिजल्ट के रूप में आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। आइए हम देखते हैं किस तरीके से यूज किया जाए। क्राइटेरिया को बटन पर हम राइट साइड में प्रॉपर्टीज विंडो से क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको उस एक्टिव डेटाबेस की सारी फील्ड्स की लिस्ट नीचे मिल जाएगी जिसके बेसिस पे आप कंडीशन बनाना चाहते हैं वो कंडीशन आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। आइए हम वन बाय वन एक एक कंडीशन ट्राई करते हैं किस तरीके से आपकी क्वेरीज बनाई जाएंगी। सपोज कीजिए हमें कंट्रीज में इसमें केवल यूएसए का डेटा हमें देखना है। अभी आपको डेटाबेस में जो दिखाई दे रहा है मैं एक बार इसको फिर से दिखा देता हूं। आप देखेंगे कंट्री को अगर हमने सॉर्ट किया तो चाइना कंट्री भी है, जर्मनी भी है, मैक्सिको भी है और यूएसए भी है। अब सपोज कीजिए मुझे सिर्फ जर्मनी का डेटा देखना है। ठीक है, जर्मनी डेटा देखने के लिए हमने एक क्राइटेरिया क्रिएट किया और यहाँ पर हमने इस कॉलम में ये कंट्री अवेलेबल सिटीज कंट्रीज के अवेलेबल है। आपको कंट्री नाम से कॉलम मिल जाएगा। कंट्री पे आपने डबल क्लिक किया और यहाँ पर आपको यूज करना है इक्वल का ये जो ऑपरेटर है ये लगाना है और कोड्स के अंदर आपको लिखना है जर्मनी। अब ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। मैंने सपोज कीजिए जर्मनी की स्पेलिंग बराबर तो लिखी है लेकिन उसमें कैपिटल स्मॉल का मैंने ध्यान नहीं रखा। तो क्या होगा, मैंने कैपिटल में जर्मनी लिखा जबकि डेटा सेट के अंदर जर्मनी का जी कैपिटल है बाकी स्मॉल है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आप इसको वैलिडेट करेंगे तो ये वैलिडेशन तो ओके बता देगा पर जब इसको रन करेंगे तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, ये ब्लैंक आ गया। क्यों क्यों नहीं आया इसके अंदर कुछ भी? क्योंकि जर्मनी जो है वो डेटाबेस में कैपिटल में अवेलेबल नहीं है। अब हमने क्या किया, इस जर्मनी का जी कैपिटल रखा और बाकी हमने स्मॉल में लिख दिया। ठीक है, जर्मनी हमने इस तरीके से प्रॉपर केस में लिख दिया। इसको हमने चेक किया वैलिडेट और रन किया तो आप देखेंगे कि सारा डेटा जो जर्मनी का है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए सारा डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आइडिया जो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिविटी होने के कारण आपको डेटा वैसा ही टाइप करना होगा जिस तरीके से डेटाबेस में अवेलेबल है। लेकिन आप फंक्शंस की हेल्प से इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? आइए क्राइटेरिया पे डबल क्लिक कीजिए, ये आपके सामने आ गया। आपने एक्सेल में याद होगा फंक्शन सीखे थे जिसमें अपर लोअर प्रॉपर ये फंक्शन जो सीखे थे वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। कैसे यूज करेंगे वो देखिए। आप कंट्री के सामने यहाँ कर्सर रखिए और इधर राइट साइड में आपको ऑल और डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग ग्रुप भी मिल जाएंगे। जैसे कैरेक्टर से रिलेटेड फंक्शन है तो आप कैरेक्टर को ओपन कीजिए यहाँ पर और यहाँ पे आपको फंक्शन मिल जाएगा कैपिटल करने के लिए। जैसे नीचे स्क्रॉल करिए अपर फंक्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप अपर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ग्रीन कलर में एट अपर लिखा हुआ आ जाएगा। आपको करना क्या है, इसको जर्मनी को कंट्री को इसके ब्रैकेट में बंद करना। ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब क्या होगा, जब कंट्री को डेटाबेस का जो फील्ड है इसको ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर भी फिर आपको पूरा कैपिटल में लिखना होगा। ये दोनों जगह एक जैसी वैल्यू मिल जाएंगी तो काम होगा। तो या तो आप एट अपर यूज कर लीजिए और पूरा यहाँ कैपिटल में लिख दीजिए या एट लोअर लिख दीजिए और फिर जर्मनी पूरा लोअर में लिखिए या एट प्रॉपर लिख दीजिए और फिर पहला अक्षर कैपिटल रख दीजिए। तीनों तरीके से आप केस का कन्वर्जन करवा सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट किया, ओके किया, रन किया। आप देखिए अब डेटा जर्मनी का आ रहा है क्योंकि आपने अपर फंक्शन का यूज कर दिया है। बराबर, तो आप केस कन्वर्जन करके फंक्शन लगाकर डेटा का रिट्राइवल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर अब ये डेटा हम रिफ्रेश करना चाहते हैं कभी भी, आपको क्राइटेरिया पे राइट क्लिक करना है और क्लियर कर देना है। जैसे आप क्लियर कर देंगे सारा क्राइटेरिया कंडीशनल डेटा यहाँ से हट जाएगा और डिफॉल्ट सारा डेटा जो दिख रहा था वैसा दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम एक ऐसी क्वेरी लिखते हैं जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितने ऐसे एड्रेसेस हैं जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड सभी जगह पर आया हुआ है। जैसे हम जानना चाहते हैं कि इसमें ऐसे कितने वर्ड है जिसमें स्ट्रीट वर्ड आया हुआ है, स्ट्रीट STREET। ठीक है, तो ये देखते हैं आप स्ट्रीट वर्ड कहाँ पर आया हुआ है। आप देख रहे हैं स्ट्रीट वर्ड लास्ट में आया हुआ है। ये बीच में भी हो सकता है या शुरुआत में भी हो सकता है या एंड में भी हो सकता है।
तो कोई भी वर्ड जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको आप ढूंढ सकते हैं आसानी से। जैसे मैं आपको यहाँ पर चेंज करके साउथ को दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं साउथ बीच में है, यहाँ पर भी साउथ बीच में है, ठीक है। अब ये कैसे दिखेगा, क्राइटेरिया बनाइए और कौन से कॉलम के अंदर अवेलेबल है, एड्रेस कॉलम में। तो आप यहाँ से एड्रेस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। एड्रेस कॉलम आपने यहाँ से डबल क्लिक करना है और अब आपको क्या चाहिए, जिसके अंदर आपका वर्ड क्या लिखा होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक फंक्शन लगाना है, इज इन। ये फंक्शन आपको कैरेक्टर में मिलेगा। कैरेक्टर में आप जाइएगा, इज इन नाम का एक फंक्शन है। जब आपको कोई स्ट्रिंग के बीच में से कुछ रिक्वायरमेंट हो तब आप यहाँ पर उसका यूज करेंगे। अब आपको एक इज इन में लिखना है कि कौन से इस पर्टिकुलर इसको आप ढूंढना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा, हमें ढूंढना है साउथ। तो साउथ हमने वैसे लिख दिया अभी फिलहाल जैसा वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये साउथ आपको कहाँ चाहिए, कहाँ ढूंढना है, उसको आप कॉमा लगाइए और यहाँ पर लिखिए आपका एड्रेस। एड्रेस पे डबल क्लिक कर दीजिए तो ये साउथ को सर्च करेगा। इसको वैलिडेट करिए, वैलिडेट बराबर हो गया, रन करके देखिए, आपको वो सारा डेटा दिखेगा जिसमें साउथ वर्ड आ रहा है। देखिए आप यहाँ सभी जगह पर साउथ वर्ड कहीं ना कहीं आया जरूर है, बीच में भी हो सकता है, स्टार्ट में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के अंदर भी जाकर सब स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया बनाने का एक तरीका हो गया। इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर किया, डेटा वापस आपका आ गया। अब इसमें आपके पास एक सैलरी कॉलम है, ठीक है। ये सारा डेटा आपका 15,000 से लेकर 9 लाख के बीच में डेटा अवेलेबल है। अब हम जानना चाहते हैं 50,000 से 1 लाख के बीच में कितने लोगों की सैलरी है। तो इसका आप कैसे कंडीशन बनाएंगे, क्राइटेरिया पे जाइए और यहाँ पर आपका कॉलम कौन सा है, सैलरी। तो आप सैलरी पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ कितनी सैलरी आपकी मिनिमम चाहिए, 50,000 चाहिए। उसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज करिए, डॉट एंड डॉट लिखा हुआ आ जाएगा। फिर से सैलरी पे डबल क्लिक कीजिए, लेसर देन इक्वल टू का साइन यूज करिए और दूसरा आपका जो फिगर है उसको टाइप कर दीजिए। आपने 1 लाख का लेना है तो आपकी जो क्वेरी बनेगी वो क्या बनेगी, आपको सैलरी जो 50,000 से ऊपर, 50,000 और उससे ऊपर है और 1 लाख और 1 लाख से कम है, वो सब आपको रिजल्ट के रूप में लिखेगी। वैलिडेट कर लीजिए, ओके, देन रन कर लीजिए। अब आप देखिए सारा डेटा वही दिखेगा जो 50,000 से 1 लाख के बीच में। आप देखिए कोई भी फिगर 50,000 लाख इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप और कंडीशन को बढ़ाना चाहते हैं तो कंडीशन को बढ़ाइए। जैसे उसमें भी कंडीशन आपकी ये है कि कंट्री जो है वो आपकी यूएसए होनी चाहिए, है ना। तो आप इसी कंडीशन को यहाँ क्लिक करिए और इसको एक्सटेंड करते जाइए, एंड लगाइए। कंडीशन आपकी और क्या चाहिए, कंट्री आपकी क्या होना चाहिए, कंट्री इक्वल्स टू और कोट्स के अंदर लिख दीजिए यूएसए। ध्यान रखें अगर आप अपर लोअर प्रॉपर का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको वैसा ही लिखना होगा जैसा डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आपकी कंडीशन आप क्या चेक करेगी, आपका आईडी आप चेक करेगा, इस ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और साथ ही उसका कंट्री यूएसए होना चाहिए, दूसरा कंट्री का डेटा हट जाएगा, ठीक है। वैलिडेट कीजिए, ओके कीजिए, रन कर लीजिए। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। अब देखिए आप 50,000 से 1 लाख के बीच में ही सैलरी आ रही है और वो भी सिर्फ और सिर्फ यूएसए के। इस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्शन हो जाए, बराबर है। तो ये कंडीशन बना बनाकर आप जो है आपकी कंडीशंस को बढ़ा सकते हैं, जितनी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप एक्सटेंड करते जाइए, आपका डेटा हो जाएगा। और इसको आप इसको सेव भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, सेव इक्वेशन करके आप इसको एक एक्सटर्नल फाइल के रूप में अपने मशीन पर EQX नाम से ये फाइल बन जाती है, इसको आप सेव करके रख लीजिए ताकि ये इक्वेशन फिर से लोड करना हो तो वापस आप यहाँ पर ओपन करके कभी भी इक्वेशन को रिकॉल भी कर सकते हैं। तो ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, रिकॉर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये आपका क्वेरी बनाने का तरीका होगा। ये आपने एक न्यूमेरिक पे देखा, एक अल्फा वैल्यूज के ऊपर आपने देखा, ठीक है। अगर आपको एक और का ऑपरेटर यूज करके बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, उसका यूज कैसे होगा वो देख लीजिए। सपोज कीजिए आपको इस पर्टिकुलर नेम के अंदर हम चाहते हैं कि ऐसे कितने नाम हैं जो अल्फाबेट एस से स्टार्ट हो रहे हैं, अल्फाबेट एस से स्टार्ट होने वाले नाम देखना है। तो ये कैसे बनेगा, क्राइटेरिया पे जाइए और आपको अब क्या चाहिए, पहला अक्षर आपको एस चाहिए, ठीक है। तो पहला अक्षर एस करने के लिए आपको फंक्शन की हेल्प लेना होगी।
फंक्शन के लिए आप कैरेक्टर पे जाइए और लेफ्ट फंक्शन का यूज कर लीजिए। क्या करेंगे? लेफ्ट फंक्शन, जैसा आप एक्सेल में यूज करते हैं सेम एट लेफ्ट यूज कर लीजिए। किसका लेफ्ट निकालना है? आप उसको फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ हम फर्स्ट नेम को ले रहे हैं तो फर्स्ट नेम को सिलेक्ट कर लीजिए। कितने कैरेक्टर? कॉमा 1, लेफ्ट का 1 है ना। फर्स्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? आपका एस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एस, ठीक है। अब इसको आप वैलिडेट करके पहले चेक कर लीजिए। वैलिडेट किया, वैलिडेट हो गया, रन किया। आप देखिए कि वो सारे नाम जो फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखिए सारे नाम एस से स्टार्ट हो रहे हैं, बराबर। अब अगर आपको किसी ने कहा कि एस से स्टार्ट होने वाले नाम और आर से स्टार्ट होने वाले नाम भी चाहिए, दोनों चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, इसको कैसे पूरा करेंगे? तो जब आपको एक ही कॉलम से, जो अल्फा कॉलम है, आपका अल्फाबेट वाला कॉलम है, उसमें से दो कैरेक्टर निकालना हो तो आप कभी भी एंड यूज नहीं करेंगे, आप यूज करिए और ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि एक समय किसी का नाम या तो एस से स्टार्ट हो सकता है या कोई दूसरा कैरेक्टर से हो सकता है। तो दूसरा कैरेक्टर जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप इसको टाइप नहीं करें, कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ एस की जगह दूसरा कैरेक्टर कौन सा चाहिए वो लिख दीजिए। तो मैंने जे लिख दिया, तो जे कैरेक्टर वो मैच करेगा। तो इसका मतलब ये देखेगा अब एक आइडिया कि जिसके फर्स्ट नेम का पहला, जिसके नाम का पहला अक्षर फर्स्ट नेम का एस है या फर्स्ट नेम का पहला अक्षर जे है, ये डेटा दोनों लेकर आ जाएगा। रन कर लीजिए और देखिए आपका डेटा आपको दोनों कैरेक्टर दिखा रहा है। ये देखिए फर्स्ट नेम में एस भी आ रहा है, आप सॉर्ट कर लीजिए, डबल क्लिक करके आपको दिख जाएगा डेटा। ये देखिए सारे जे से नाम वाले आ रहे हैं और एस आ रहे हैं, लेकिन जे और एस के अलावा तीसरा कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप एक ही कॉलम से अगर आप मल्टीपल वैल्यू निकालना चाहते हैं और वो डेटा टाइप अगर उसकी कैरेक्टर है तो आप यूज करिएगा और ऑपरेटर, ठीक है, इस तरीके। तो लेफ्ट राइट मिड ये सारे फंक्शंस हमने एक्सेल में भी यूज किए हुए हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। आई होप क्राइटेरिया बनाने का ये सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। आप जैसा टाइप का डेटा देखें उस तरीके से उन ऑपरेटर्स का यूज करिए। थैंक यू।